जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री शंख देवता नमो नमः। श्री शिव पुराण नमो नमः। श्री शिव महापुराण नमो नमः। श्री शिव महापुराण नमो नमः। जय बाबा बैजनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवताओं की स्तुति पर शिव जी का खुश होना। देवताओं ने स्तुति करके भगवान सदा शिव जी महाराज को खुश किया तथा कहने लगे, हे प्रभु, आपकी महिमा और तेज अपार है, हम लोग किसी प्रकार भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। आपकी महिमा को जानकर नारद जी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आपके पूजन और ध्यान से सभी पापियों ने आपके लोक को पाया है। जब तक कोई आपकी तपस्या नहीं करता उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप सबके पिता और सबको पैदा करने वाले हैं। आप जड़ और चेतन का भेद जानने वाले, संसार में समाये हुए होने पर भी हमसे पृथक हैं। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप सब लोगों के स्वामी हैं और सब प्रकार के मुक्तिदाता हैं। माया आपके अधीन है, आप किसी के वश में नहीं हैं। आकाश, पृथ्वी, समीप और दूरी सब आप हैं। भक्तों पर कृपा करके सगुण रूप भी आप ही धारण करते हैं। बहुत से लोग आपके चरणों की नौका बनाकर इस संसार सागर से पार उतर गए। जो लोग आपके चरणों की नौका बनाकर इस संसार सागर से पार उतर गए हैं, जो लोग अहंकारहीन हैं, निर्भय होकर आपका स्मरण करते हैं, वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। बिना आपकी भक्ति के आवागमन का यह चक्कर समाप्त नहीं होता। आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा तथा संहार के समय शिव का रूप धारण कर लेते हैं। आप वेदोक्त कर्म, जप, तप, ध्यान और भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं। आपकी महिमा अपार है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, इंद्र तथा समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप हैं। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। आप कालदेव का दमन करके योग में स्थिर रह रहे हैं। आपका ब्रह्म स्वरूप भक्तों के हृदय में स्थिर रहता है। आप काल के भी काल, समस्त सुखों के भंडार, दयालु तथा पर ब्रह्म हैं। तीनों गुणों से भी परे होने पर संसार के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। आपका यह अवतारी शरीर केवल हम लोगों का मनोरथ पूरा करने के लिए हुआ है। जो लोग आपके चरणों का ध्यान करते हैं वह आपको बहुत प्यारे लगते हैं तथा आप उनके वश में रहते हैं। आपके अगणित अवतारों की महिमा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी कथा सुनते हैं, आपके चरित्रों का वर्णन करते हैं, वह आपको बहुत प्यारे लगते हैं। हे प्रभु, देवता, ऋषि, महर्षि, पशु, पक्षी आदि सब जीवों में अवतार लेकर आप भक्तों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके देवता चुप हो गए। देवताओं को सौम्य हुए भयभीत देखकर भगवान श्री सदाशिव जी ने पूछा, देवताओं, तुम लोग यहाँ किस लिए आओ हो? इतने व्याकुल क्यों हो? तब भगवान सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सब देवताओं ने भगवान श्री विष्णु जी की ओर देखा। भगवान श्री विष्णु जी ने इनका मतलब समझकर उनसे पूछा, प्रभु, समस्त देवमंडल और सारे संसार को अपने वश में रखने वाले हैं। नारद के उपदेश से गिरिजा देवी उग्र तप कर रही है, अतएव आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर उनको मनचाहा वरदान प्राप्त करें। हे जगदीश्वर, हम सब देवताओं की इच्छा है आप गिरिजा के साथ विवाह कर ले और हम सब लोग आपकी बारात में चलें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज ने कहा, विवाह करके संसार के जाल में फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की संगति से नाना प्रकार के दोष पैदा होते हैं। अगर हम आप लोगों का कहना नहीं मानते तो धर्म और शास्त्र की प्रतिष्ठा कम होती है। इसके अधीन होकर हम तुम लोगों का कहा मानने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमें कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। हमने राजा कामरूप की इच्छा से दैत्य को मारकर उसके सब दुख मिटाए एवं गौतम जी को भी निरुपाय किया था। देवताओं के जलने पर हमने विष को पी लिया। रामचंद्र जी के सेवक हनुमान के रूप में भी हमने अनेकों प्रकार के कष्ट उठाए थे। हमारे भक्तों पर जब भी विपत्ति आई है तब तब ही हमने अवतार लेकर उनको आनंद प्रदान किया है।
हमने बृहस्पति का अवतार लेकर विश्वामित्र जी के दुख को दूर किया है, अतएव अब हम तुम्हारा कष्ट मिटाने को भी तैयार हैं। यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो हम गिरजा के साथ विवाह कर लेंगे। हे देवताओं, तारका द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है उसे निवारण करने के लिए हम शीघ्र ही गिरजा के साथ विवाह करेंगे। देवताओं किस प्रकार तसल्ली देकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर हम सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आए। हमारे आने के बाद भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने पार्वती की परीक्षा के लिए वशिष्ठ और 7 ऋषियों को बुलाकर उन्हें यह आदेश दिया कि गौरी शिखर नामक पर्वत पर पार्वती हमें प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रही है, अतः तुम लोग छल से भी उसके पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लो। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सप्त ऋषि गिरजा जी के पास जा पहुँचे और उनसे पूछा, हे पार्वती जी, आप हमें बताएं, आप किसके लिए यह उग्र तप कर रही हैं। पार्वती जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो देव ऋषि श्री नारद जी के उपदेश से भगवान श्री सदाशिव जी को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, हे पार्वती, तुम कपटी नारद के वचनों पर विश्वास करके बड़ी भारी भूल कर रही हो। उसके चरित्र को भला तुम जैसी निष्कपट कुमारी क्या जान सकती है। आज तक उसने किसी का भी भला नहीं किया। उसने आज तक अनेकों को मरवाया है, अनेकों के घर तबाह किए हैं। उनकी लीलाएं हम सबसे सुनो। एक बार दक्ष ने विवाह करके सहस्त्र पुत्र पैदा किए। उस नारद मुनि ने उन सबको बहका दिया, जिसके कारण वह बैरागी हो गए। फिर आज तक वह घर वापस नहीं आए। चित्रकेतु का घर भी उसी ने नष्ट किया तथा हिरण्यकशिपु को भी उसी ने मरवाया। उसने जिस किसी को भी परामर्श दिया वह चौपट हो गया। अतः हम तुमसे कहते हैं कि किसी को भी परामर्श दिया वह चौपट हो गया। अतः हम तुमसे कहते हैं कि तुम उसके बहकावे में न आकर तनिक विचार कर देखो। हे पार्वती, तुम जिस प्रकार का पति चाहती हो वह तो उदासीन, बिना वस्तु के, निर्गुण, अशुभ, बिना सेवके के तथा बिना माता पिता के हैं। पहले जब इसी शिव ने दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था तो भला उसको कौन सा सुख प्राप्त दिया था। जान पड़ता है जैसे कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। तुम ऐसे पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो। जो व्यक्ति एकांत में रहकर सदा ध्यान में मग्न रहता है वह भला स्त्री के साथ किस प्रकार निर्वाह कर सकता है। हमारे विचार से तो इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम अपनी जिद का त्याग कर दो और समस्त देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी के साथ विवाह कर लो। वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे एवं तुम हर तरह से सुख पाओगी। भगवान श्री विष्णु जी भी तुम्हें खुश रखेंगे। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वरगण, जो आपने गुरु को वचन को झूठा समझते हैं वह कभी आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते, कल्पों में भटकते फिरते हैं। मुझे तो अपने गुरु श्री नारद जी पर पूर्ण विश्वास है। विष्णु जी चाहे गुणों की खान हो एवं भगवान सदाशिव जी महाराज में हजार अवगुण हो, लेकिन मुझे तो केवल भगवान सदाशिव जी से ही प्रेम है। भगवान श्री सदाशिव जी की महिमा अपार है। वह निर्गुण अवश्य हैं, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। मैंने देव ऋषि वृंद, यदि भगवान श्री सदाशिव जी के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं कुमारी रहूंगी और कुमारी रहकर भी उनका भजन और ध्यान क्या करूंगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दे, सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उदय होने लगे, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। हे नारद जी, इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गए और सप्त ऋषि उनके ऐसे वचन सुनकर उनको धन्य धन्य कहने लगे और आशीर्वाद ही देकर फिर उन्होंने पार्वती जी से कहे, भगवती, तुम्हें भगवान श्री सदाशिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। यह कहकर
तथा पार्वती जी को प्रणाम करके वह ऋषि भगवान श्री सदाशिव जी के पास लौट आए और उनसे पार्वती जी को मन चाहा वरदान देने के लिए कहकर अपने आश्रमों को लौटाए। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ। जय 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 श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। जय श्री सीताराम।